नमस्कार सर, मैं परसाराम ढाका पीआरडी मरुद्रा राजस्थान। आज मैं राजस्थान में फलोदी ज़िले में छीला ग्राम में हूँ और छीला ग्राम में इतिहास जानने के लिए हम आपको प्रयास करेंगे। छीला गांव का पूरा इतिहास आपको विस्तार से बताएंगे और हमारे साथ गुरुजी हैं। गुरुजी से इतिहास जानकर आपके साथ साझा करेंगे। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी सबसे पहला आप रो नाम बताओ। शिवशंकर पालीवाल, रिटायर्ड मास्टर। मैं छीले गांव का ही रहवासी हूँ। अब गुरुजी आप बताओ, छीले गांव की स्थापना कब हुई? 17वीं शताब्दी में पलीवालों ने छीले गांव की स्थापना की। पहले जो है सांवरीज के लोग, पूरे पलीवाल सांवरीज में आकर बसे थे। वहाँ से इधर उधर दूसरे गांव में आकर बसे। उसमें से एक पलीवालों का जत्था फड़ौदी आकर बसा। फड़ौदी से रणेश्वर तालाब के पीछे पास में जो राई का बाग है, राई का बाग में कोयर है, कुआं पलीवालों का खुदाया हुआ है। वहाँ से जो है एक मामा भाणेज और उसके साथ में कुंभार है, मेघवाल है, सब जो है लेकर के लोडियों के पास भोंखड़ाई तालाब है, नाडी है उनकी खुदाई हुई, हाँ नाडी है, उन वहाँ आकर के बसे। फिर वहाँ से जो है छीला गांव में बसाया। छीला गांव क्यों? जी आप बताओगे छीलो गांव नाव क्या पड़ियो और बिंग भी हाथ जानकर दीजिए। हाँ, वहाँ पे बसे हुए थे भोंखड़ाई नाडी। तो वहाँ से जो है लोग जो वहाँ के जो गांव गया चराने के लिए यहाँ आते थे छीला गांव में। यहाँ एक पूरे स्थान पे थे लोआउट से पानी आता था, भाखरी से। तो पूरा क्षेत्र जो भर जाता था पानी से, कम 5-6 महीना, 8 महीना, 10 महीना पानी रहता था। उसको छिलरिया कहते हैं। अच्छा, छिलरिया। 12 महीना पानी रह जाता है तो उसको झील कहते हैं। और नहीं तो थोड़ा पानी रहता है तो उसको छिलरिया कहते हैं। तो वहाँ लोग गए चराने के आए तो वहाँ पे झील के पास में एक कबूतर उड़ते हुए ज़मीन में से निकले। तो वहाँ देखा तो उन्होंने तलाश की तो वहाँ कुआं मिला। अच्छा, कुआं मिला जो प्राचीन काल का है। तो वहाँ के लोगों को बताया, यदि उन कुएं को साफ करके सही बना करके फिर वहाँ से भोंखड़ाई नाडी से बसे हुए थे पलीवाल, वह छीला गांव में आकर के बस गए। जो पानी रहता था 6 महीने 7 महीना, छिलरिया बसता था। इस कारण से इसका गांव का नाम छीला पड़ गया। छिलरिया से छीला पड़ गया। यहाँ बसाने वाले मामा भाणेज मामा पुंद था, भाणेज हरजाल था। पलीवालों ने बसाया। और एक साथ में पवार जाति के मेघवाल थे, गंडेर जाति के मेघवाल थे, एक सुथार था, एक नाई था, एक कुंभार था। बस इतने लोगों ने आकर के छीला गांव को बसाया। गुरुजी छीला गांव जैसे पालीवालों ने बसाया, तो बाद में पालीवालों का यहाँ का मतलब क्या इतिहास रहा और कैसा रहा? पलीवाल के अंदर जो एक कई मुखिया हुए और कई धनवान थे, मतलब जागीरदार भी थे, बड़े बड़े जागीरदार थे। तो इस प्रकार से जो है छीले के पलीवालों का इतिहास बहुत बढ़िया अच्छा रहा। अच्छा, छीले का और आसपास के पलीवालों का इतिहास मतलब बढ़िया रहा। बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। अच्छा, अब जैसे अपन छीले का या एक क्या करे कि फलोदी में अपन ने पालीवालों को एक ट्यूबवेल खोदा हुआ था, अंदर एक शिलालेख लिखा हुआ था, अंदर गुस्सा था, वो क्या बात है? हाँ, छीले के पलीवालों के बड़े रोने जो आबा राई का बाग है वहाँ कोयर है। तो उन्होंने उस समय प्राचीन समय पानी की बहुत किल्लत थी, एक साधन कुआं ही था। अच्छा। तो उस कुएं पे बणियों ने, ओसवाल बणियों ने कब्जा कर लिया और चारों ओर पट्टियाँ खुआ दी। तो लाबू जी ब्राह्मण ने वहाँ के थे, उन्होंने आकर के हमारे दादाजी को बताया भी ये तो पलीवालों का कुआं है। तो वहाँ उन्होंने कि इसका प्रूफ लाओ। तो भाटों से पुरानी बही निकाल करके प्रूफ लाया। जो 18 पुरुष नीचे ज़मीन के अंदर घटियों के अंदर एक शिलालेख है, जो शिलालेख 18 पुरुष नीचे
जो उन्होंने भाटों के अंदर द्वारा जो जानकारी मिली भाट वही के अनुसार, फिर वो हाकम का आदमी गया नीचे और उस शिलालेख को पूरा लिख करके लाया बाहर। फिर उन्होंने इस कुएं को जो है पूरे फलौदी ग्रामीण के लिए सुपुर्द किया, क्यों ये वो नीचे शिलालेख मतलब आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है, मौजूद है, लिखा हुआ आज भी बेरे के अंदर घटियों के बीच में दिया हुआ, अच्छा अच्छा आज भी मौजूद है। अच्छा। अब गुरुजी जैसे अपन बात करते हैं छिले में हमारे भी सुनोड़ी है कि मामा भाणेज की चौकी एक यहाँ प्रसिद्ध है छिले गांव में, वो कौन सी चौकी है, उसके बारे में क्या तथ्य है उस चौकी का, वो बता। हाँ, मैं देखो छिला गांव मामे भाणेज का बसा हुआ है। हाँ, मामा भाणेज। तो होली दिवाली मामा जो किसी के घर नहीं जाएगा, भाणेज मामा के पास जाएगा। अच्छा। तो पुनंत जो है मामा था, हरजाल भाणेज था, तो होली दिवाली मामा के घर भाणेज जाता था। तो उसके साथ में जितने भी मेघवाल सुथार से सब के सब होली दिवाली उस चौकी पे जाते थे। आज से स्थापना करने के बाद में आज तक उस चौकी पे होली दिवाली आज भी लोग उसी परंपरा है कि उस चौकी पे जाते हैं। मतलब आज वर्तमान में भी ये चौकी कायम है, चौकी कायम है और वहाँ जाते हैं। वो चौकी का जो पुंदों का जो मामा था, एक मुखिया था, उसका नाम था मोडूराम जी। बहुत प्रख्यात था, बहुत मतलब आसपास के गांव में हर जाति में वो चौधरी थे, बहुत समझदार बुद्धिमान व्यक्ति थे। मोडूराम जी पलीवाड़। गुरुजी अब जानेंगे अपन छिले गांव का देव स्थान। उस वक्त पुराने टाइम में देव स्थान कौन कौन से थे? छिले गांव में सबसे बड़ा आज के समय में नेड़ी नेड़ी में ऐसा मंदिर नहीं बना हुआ है। वो पुंदों के द्वारा चंदौनी, उसके पीछे चंदौनी लगते थे, क्योंकि उनके बाद चंदौनी लगता था। तो चंदौनियों के द्वारा जाति के पुंद थे, उन्होंने एक मंदिर बनाया जो आज करोड़ों रुपया भी नहीं बन सकता। उस समय आज से 17वीं शताब्दी में, इतना शताब्दी में ये मंदिर बनाया है। आज भी बहुत भव्य, बहुत लाल पत्थर का बना हुआ है, बहुत बढ़िया मंदिर है। और कौन सा मंदिर है? और छोटा सा मंदिर एक और है, वो भी पुंदों का बनाया हुआ है, वो मोडूराम जी के परिवार में ही बनाया था। अब जैसे बात की जाए कि पुराने जमाने में जब शिला गांव की स्थापना हुई थी, आपने भी सुना होगा, उस समय शिला गांव में पानी के क्या साधन थे? नाडिया, तालाब और पुराने कुएं के पानी पीने के क्या साधन थे, वो बताना। एक तो था प्रौद्योगिकी के कारण छिला गांव बसा है, जो सागरी कुआं कहलाता है। किसी ने नहीं खोदा है, छिला गांव बसे से पहले ही था। बसने से पहले भी था, खुदा हुआ था, जिसके कारण ये छिला गांव यहाँ आकर के बसा है। एक जो है मैबार जो मंदिर बनाया था चंदौनियों ने, उन्होंने बनाया, और एक धोमटों ने बनवाया। इस कुल मिलाकर छिला गांव में 3 कुएं हैं प्राचीन काल में, और चंदौनियों द्वारा बनाया हुआ एक तालाब भी है। वो छोटा तालाब है, तो गांव वालों ने सबने मिल करके एक बड़ा तालाब बनाया, जो प्राचीन काल से आज भी चल रहा है। और नाडिया बस 2 ही तालाब है। अच्छा, पानी के पीने का साधन 2 ही है। तो एक गुरुजी आप बात के आपके देखने में या सुनने में भी टाइम में छिले गांव रो पुरानी यारो खान पान री कई व्यवस्था है, केड़ो के खान पान और लास्ट प्रश्न यही है आपसे। खान पान बिल्कुल शुद्ध था। बाजरा गेहूँ तो बहुत कम, क्योंकि यहाँ गेहूँ होता नहीं था, पहले टाइम बाजरा ही होता था, और गायें रखते थे, और गायों के द्वारा दूध, घी और बाजरा, बस देसी, और कुछ नहीं। ये मैंने बताया आपको छिला गांव का इतिहास, जो फलोदी के पास में ही है। नमस्कार, धन्यवाद।